कंट्रोल स्ट्रक्चर्स पढ़े थे हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में, उसकी 3 टाइप्स पढ़ी थी। सबसे पहले जो था वो सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर था, जिसमें कोई भी स्टेटमेंट ना तो स्किप होती है ना रिपीट होती है, एक सीक्वेंस के अंदर वो स्टेटमेंट्स रन होती हैं, ठीक है। इसके बाद सेकंड नंबर पे हम लोगों ने देखा था, सिलेक्शन स्ट्रक्चर देखा था, जिसमें हम लोग कंडीशन अप्लाई करते थे, ठीक है। और थर्ड में वो लूप कहलाती थी, या आइटरेटिव स्ट्रक्चर भी उसको बोलते थे, ठीक है। उसके अंदर एक स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट्स क्या होता था, रिपीट होता था। अब करने लगे इफ स्टेटमेंट प्रोग्राम्स इन C++। ये जो इफ स्टेटमेंट है, ठीक है, इफ आप लोगों ने अक्सर मैथ में देखा होगा, इफ मींस एक कंडीशन हम अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सिलेक्शन स्ट्रक्चर की टाइप है, ठीक है। इफ इज अ कीवर्ड इन C++ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट इज अ डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट, ठीक है। इसकी बेस पे हम डिसाइड करते हैं कि कौन सी स्टेटमेंट रन होगी और कौन सी रन नहीं होगी। इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ सिलेक्शन स्ट्रक्चर्स। जब हम आगे इफ एल्स स्टेटमेंट पढ़ेंगे, स्विच स्टेटमेंट पढ़ेंगे, फिर आप लोगों को पता चलेगा कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म है इफ ये सिलेक्शन स्ट्रक्चर की। It is used to execute or skip a statement or set of statements by checking a condition. हम इन प्रोग्राम में एक कंडीशन मेंशन करेंगे, फिर उस कंडीशन को चेक करते हुए अगर तो वो कंडीशन ट्रू होगी तो वो स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट जो होगा, वो सेट ऑफ स्टेटमेंट्स जो होंगी वो एग्जीक्यूट होगी। अगर वो कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही होगी, तो अगर वो स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट जो इस कंडीशन को फुलफिल नहीं करेगा, ठीक है, तो वो स्किप हो जाएंगी। द कंडीशन इज गिवन एज अ रिलेशनल एक्सप्रेशन। ये हम लोगों ने पढ़ा था, जिसमें लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, इस तरह की जो ऑपरेटर यूज होते हैं वो रिलेशनल एक्सप्रेशन कहलाते हैं, ठीक है। तो जो कंडीशन है वो किस पे कंसिस्ट कर रही होती है, रिलेशनल एक्सप्रेशन पे। इफ द कंडीशन इज ट्रू, द स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट्स आफ्टर इफ स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड। हम इफ स्टेटमेंट लगाएंगे, साथ कंडीशन लगाएंगे, तो अगर वो ट्रू होगी कंडीशन, तो स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट इफ स्टेटमेंट के बाद एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। If the condition is false, the statement or set of statements after if statement is not executed. अगर वो कंडीशन फॉल्स होगी तो वो जितनी भी स्टेटमेंट्स हम लोगों ने लिखी होंगी वो इस स्टेटमेंट के बाद एग्जीक्यूट नहीं होगी। अब इसका सिंटैक्स देखें, ठीक है। इसका सिंटैक्स क्या होगा, इफ लिखा जाएगा, ठीक है, ये स्मॉल के साथ है, इफ लिखा जाएगा और इसके राउंड ब्रैकेट के अंदर क्या होगी, कंडीशन होगी, और इसके आगे सेमीकोलन यूज नहीं होगा, ठीक है। इफ स्टेटमेंट होगी और राउंड ब्रैकेट के अंदर जो भी कंडीशन हमारी होगी हम वो अप्लाई करेंगे, लिखेंगे, तो इसके आगे सेमीकोलन नहीं यूज होगा, और इसके बाद स्टेटमेंट जो होगी, जो भी हमारी स्टेटमेंट होगी वो सेमीकोलन के साथ आ जाएगी। ये जो अबव सिंटैक्स है, ठीक है, ये सिंगल स्टेटमेंट के लिए यूज होता है, ठीक है। एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स के लिए भी हम इफ स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं। वो किस तरह है, अगर हमारे पास एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स होंगी तो इस केस में जो स्टेटमेंट्स हैं वो कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखी जाती है, और एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स क्या हमारे पास सेट ऑफ स्टेटमेंट होगा, ठीक है, और उसको कंपाउंड स्टेटमेंट्स भी हम कहेंगे, उसको हम कंपाउंड स्टेटमेंट्स भी कहेंगे। अब जो कंपाउंड स्टेटमेंट्स है उसके लिए इफ स्टेटमेंट का सिंटैक्स क्या है, इफ एज इट इज, और इफ आएगा और राउंड ब्रैकेट के अंदर कंडीशन आएगी, देन अगर हमारे पास एक से ज्यादा स्टेटमेंट होगी, और अगेन मैंने बताया था कि राउंड ब्रैकेट के बाद हम सेमीकोलन यूज नहीं करेंगे। स्टेटमेंट 1 सेमीकोलन, स्टेटमेंट 2 सेमीकोलन, जितनी भी स्टेटमेंट्स होंगी हम यहाँ पे सारी लिखेंगे। यहाँ पे ये आएगा, कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम जितनी भी स्टेटमेंट्स होंगी वो लिखेंगे। अब डिफरेंस देखिए क्या है, ठीक है।
यहाँ पे हमारे पास इफ स्टेटमेंट कंडीशन एज इट इज, जैसे कंपाउंड स्टेटमेंट के लिए था, यहाँ पे सिंगल स्टेटमेंट है और उसके आगे सेमीकोलन है। ठीक है, सिंगल स्टेटमेंट है, उसके आगे सेमीकोलन है। लेकिन जब हम कंपाउंड स्टेटमेंट की बात करते हैं तो हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर वो स्टेटमेंट्स लिखते हैं और हर स्टेटमेंट के आगे क्या होगा, सेमीकोलन होगा। ठीक है, इसे नेक्स्ट देखें, ये इसका फ्लो चार्ट है। ठीक है, कंडीशन है, कंडीशन अगर ट्रू है तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी। ठीक है, और अगर कंडीशन फॉल है तो हमारे पास कुछ भी नहीं आएगा, कोई रिजल्ट डिस्प्ले नहीं होगा। इफ स्टेटमेंट का देख लें, इफ स्टेटमेंट का फ्लो चार्ट इस तरह है कि यहाँ पे कंडीशन हम अप्लाई लिखते हैं। अगर कंडीशन ट्रू है तो वो स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट क्या होगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा, रन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास फॉल्स कंडीशन होगी, अगर वो कंडीशन फॉल्स होगी तो कुछ भी हमारे पास शो नहीं होगा। ठीक है, अब इसकी लिमिटेशन है, लिमिटेशन ऑफ सिंपल इफ स्टेटमेंट। लिमिटेशन कह लें, ड्रॉबैक कह लें, डिसएडवांटेज कह लें। ठीक है, तो ये देखिए ये क्या है, इफ स्टेटमेंट इज द सिंपलेस्ट सिलेक्शन स्ट्रक्चर। इसको यूज करना बहुत इजी है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ठीक है, बट इट इज वेरी लिमिटेड इन इट्स यूज। इसका यूज जो है वो लिमिटेड है इसके ड्रॉबैक की वजह से। वो ड्रॉबैक क्या है, the statement or set of statements is executed if the condition is true। स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट जो होगी वो एग्जीक्यूट होगी जब कंडीशन ट्रू होगी, बट इफ द कंडीशन इज फॉल्स देन नथिंग हैपेंस। अगेन वही चीज के, अगर कंडीशन ट्रू होगी तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट या रन होगी, लेकिन अगर स्टेटमेंट फॉल्स होगी तो कुछ भी नहीं, हमारे पास आउटपुट कुछ भी नहीं मिलेगी। ठीक है, अ यूजर मे वांट टू execute one statement or set of statements if the condition is true। अब हम क्या करते हैं कि अगर कंडीशन ट्रू हो तो हम एग्जीक्यूट करवाना चाह रहे होते हैं कि वो स्टेटमेंट डिस्प्ले हो जाए हमारे पास। एग्जीक्यूट अदर स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट इफ द कंडीशन इज फॉल्स। अब यहाँ पे ये लगा लें, अगर हम इस तरह का प्रोग्राम बनाएं कंडीशन लगा के कि अगर मार्क्स 40 से अबव होंगे तो वो हमारे पास डिस्प्ले करे, और अगर मार्क्स 40 से अगर मार्क्स 40 से ज्यादा होंगे तो वो जो आउटपुट है वो पास डिस्प्ले करते, और अगर मार्क्स जो है वो 40 से कम हो तो वो फेल डिस्प्ले करे। लेकिन इफ स्टेटमेंट क्या करेगी, अब हम इफ स्टेटमेंट क्या करेगी कि वो सिर्फ पास को डिस्प्ले करेगी, जो फेल होगा जब अगर उसके मार्क्स 40 से कम होंगे तो उसको स्किप कर देगी। ये इसका एक ड्रॉबैक है। In this situation, simple if statement cannot be used effectively। तो अगर इस तरह की सिचुएशन अराइज होती है कि हम दोनों स्टेटमेंट्स, दोनों कंडीशन, अगर कंडीशन ट्रू भी हो कंडीशन फॉल्स भी हो, तो हम दोनों सूरतों में एग्जीक्यूट करवाना चाहें तो इस इफ स्टेटमेंट को यूज करते हुए हम ये काम नहीं कर सकते। अब इसका प्रोग्राम देखें। Write a program that inputs marks and displays congratulations you have passed if the marks are 40 or more। अब हम लोगों ने क्या करना है, मार्क्स इनपुट करवाने हैं और कंडीशन क्या लगानी है कि अगर मार्क्स 40 या 40 से अबव हो तो हमारे पास क्या डिस्प्ले होना चाहिए, कंग्रेचुलेशंस यू हैव पास्ड। तो देखिए ऊपर वाला सारा वही, हेडर फाइल्स भी वही, मेन फंक्शन भी, क्लियर स्क्रीन भी। अब क्या करना है, इनपुट क्या करवाने हैं, मार्क्स करवाने हैं। तो मार्क्स इंटीजर, मार्क्स फ्लोट भी हो सकते हैं, पॉइंट्स में भी आ सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे इंटीजर में ही मार्क्स करवा रहे हैं। ठीक है, वेरिएबल क्या है हमारे पास, मार्क्स, डाटा टाइप क्या है, इंटीजर। ठीक है, तो सी आउट एंटर योर मार्क्स, इतना कोटेशन मार्क के अंदर है, तो ये देखिए आउटपुट के अंदर इतना जो होगा वो लिखा आएगा, एंटर योर मार्क्स। सबसे पहले काम हम क्या करते हैं, वेरिएबल्स देखते हैं कितने वेरिएबल्स हैं, वो डिक्लेयर करते हैं और फिर साथ उनकी डाटा टाइप लिखते हैं। फिर हम लोगों ने अपनी एक आसानी के लिए, इजीनेस के लिए क्या करना होता है, आउटपुट करवाना होता है। अब यहाँ पे देखिए अगर मैं सी आउट ना करवाऊँ, डायरेक्ट मार्क्स 53 एंटर करवा दूँ, ये इतनी चीज ना लिखी आए
तो वो 53 देख के हमें कुछ भी नहीं अंदाजा हो रहा होगा कि ये क्या चीज है, लेकिन अगर साथ लिखा हो एंटर योर मार्क्स तो फिर हमें पता चलेगा कि ये मार्क्स है। तो इस वजह से सी आउट स्टेटमेंट में हम लोगों ने एंटर योर मार्क्स लिखा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें इफ स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं, इफ मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 40, कंडीशन अप्लाई करती है कि मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 40 और साथ कोई सेमीकोलन वगैरह यूज नहीं किया, ये इसका सिंटैक्स है। आगे सी आउट हमारे पास सिंगल स्टेटमेंट है तो हम इस वजह से कर्ली ब्रैकेट यूज नहीं कर रहे। सी आउट क्या आ जाएगा, कोटेशन मार्क के अंदर कंग्रेचुलेशंस यू हैव पास्ड, ठीक है। अगर मार्क्स 40 से ग्रेटर होंगे तो वो ये मैसेज डिस्प्ले कर देगा, अगर मार्क्स 40 से कम होंगे तो नथिंग हैपन्स, ठीक है। अब आ जाए, ये प्रोग्राम मैं आप लोगों को रन करके दिखाती हूँ। ये कोटेशन मार्क, ये देखें मार्क्स हम लोगों ने एंटर करवाया, मार्क्स हम लोगों ने डिक्लेयर किए हैं। हाँ डाटा टाइप है, सी आउट करवाया है, एंटर योर मार्क्स, मार्क्स को सीन करवाया है। अब कंडीशन यहाँ पे अप्लाई करती है कि अगर मार्क्स 40 या 40 से ज़्यादा है तो वो क्या डिस्प्ले करेगा, कंग्रेचुलेशंस यू हैव पास्ड। अब इसको कंपाइल करें, अब अगर सपोज करो मैं 56 मार्क्स एंटर करती हूँ तो ये देखिए ये मैसेज डिस्प्ले हो गया, कंग्रेचुलेशंस यू हैव पास्ड। और अगर मैं आप लोगों को बताती हूँ अगर 40 से मार्क्स कम हो, सपोज करें 36 अगर मैं एंटर करती हूँ तो देखें एंटर करने से कुछ भी नहीं आया। अगेन मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, मैं 28 कर रही हूँ, एंटर कर रही हूँ, कुछ भी डिस्प्ले नहीं हो रहा। तो ये इसका ड्रॉबैक है कि अगर हम इस तरह का प्रोग्राम बनाना चाहें जिसमें 40 या 40 से अबव हो तो पास, 40 से लेस हो तो फेल डिस्प्ले हो, तो इस तरह का प्रोग्राम ये नहीं होगा, ठीक है। अब इससे नेक्स्ट देखें प्रोग्राम। सेकंड प्रोग्राम देखें, राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स टू नंबर्स एंड फाइंड्स वेदर बोथ आर इक्वल, ठीक है। दो नंबर इनपुट करवाने हैं और ये फाइंड करना है कि वो नंबर इक्वल है या नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पे वेरिएबल्स क्या होंगे, दो होंगे, ए और बी हम लोगों ने लिए हैं और डाटा टाइप क्या ली है, इंटीजर ली है। तो अब दोनों नंबर्स को बारी बारी सी आउट करवा के सीन करवाएंगे। एंटर अ नंबर तो इतना मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा और जब हम सीन करेंगे तो ये जो भी हम वैल्यू एंटर करेंगे वो आ जाएगा। एंटर अ नंबर, ठीक है। तो ये जब हम सीन करेंगे बी, बल्कि आप ये भी कर सकते हैं, एंटर फर्स्ट नंबर, एंटर सेकंड नंबर। यहाँ पे भी आप क्या कर सकते हैं, एंटर फर्स्ट नंबर, एंटर सेकंड नंबर, ठीक है। तो दोनों नंबर्स को पहले जब मैं यहाँ पे कोटेशन मार्क के अंदर सी आउट लिखूंगी एंटर फर्स्ट नंबर सी आउट के साथ तो इतना डिस्प्ले हो जाएगा। जब मैं सी इन करूंगी तो ये आगे जो भी मैंने वैल्यू लिखी होगी वो डिस्प्ले हो जाएगी। इसी तरह एंटर सेकंड नंबर करूंगी तो आगे सी इन करूंगी तो जो इसके आगे जो भी वैल्यू लिखी होगी वो आ जाएगी। अब आगे क्या है, इफ कंडीशन आप अप्लाई कर रहे हैं, इक्वल चेक करना है हम लोगों ने।
तो कंडीशन क्या होगी, ए इज इक्वल टू बी। और आप लोगों को पता है कि रिलेशनल ऑपरेटर जो होते हैं उसमें हम वैसे तो मैथ में एक इक्वल का साइन लगाते हैं, यहाँ पे दो इक्वल के साइन लगा रहे हैं, ठीक है। अब अगर मार्क्स इक्वल होंगे, सॉरी नंबर्स इक्वल होंगे, तो हमारे पास क्या डिस्प्ले हो जाएगा, सी आउट बोथ नंबर्स आर इक्वल, ठीक है। और अगर इक्वल नहीं होंगे तो कुछ भी डिस्प्ले नहीं होगा। थर्ड प्रोग्राम पे आ जाए, मैं इन दोनों को इकट्ठा रन करके दिखा दूंगी, ठीक है। राइट अ प्रोग्राम that inputs two number and finds if the second number is square or first। दो नंबर एंटर करने हैं, इनपुट करवाने हैं, और ये चेक करना है कि जो सेकंड नंबर है वो फर्स्ट का स्क्वायर है या नहीं। तो इसके लिए भी अगेन यहाँ तक सेम वैसा ही है। फर्स्ट नंबर एंटर कराएंगे, उन्हें सी एन, फर्स्ट नंबर को सी आउट करवाएंगे, एंटर नंबर लिखेंगे सी आउट के साथ, और उसको सी इन करवाएंगे, एंटर नंबर लिखेंगे और उसको सी इन करवाएंगे। तो यहाँ तक आ जाएगा। फर्स्ट नंबर लिखेंगे, सेकंड नंबर लिखेंगे। इसके बाद कंडीशन हमारे पास क्या है कि जो सेकंड नंबर होगा वो फर्स्ट का स्क्वायर होगा। तो ये देखें, फर्स्ट हमारे पास नंबर क्या है, ए, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी। ये हमारे पास कंडीशन है। अगर ये ट्रू होगी तो मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा सेकंड नंबर इज स्क्वायर ऑफ फर्स्ट नंबर, ठीक है। थर्ड भी देखिए, ये प्रोग्राम भी देखिए। राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स मार्क्स ऑफ थ्री सब्जेक्ट्स इफ द एवरेज ऑफ मार्क्स is more than 80 displays to message you are above standard and admission granted, ठीक है। you are above standard and admission granted। तो ये देखें, वेरिएबल हमारे पास क्या है, थ्री सब्जेक्ट के मार्क्स हैं, तो थ्री वेरिएबल होगा, उसको हम लोगों ने, आपकी अपनी मर्जी, आप ए बी सी ले लें, एक्स वाई जी ले लें, वेरिएबल आपकी अपनी मर्जी, आपने किस तरह का उसको नाम देना है। मैं यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट वन, सब्जेक्ट टू, सब्जेक्ट थ्री, ठीक है। और डाटा टाइप क्या लिया है, इंटीजर लिया है। तो सबसे पहले एंटर मार्क्स ऑफ फर्स्ट सब्जेक्ट और सीन सब्जेक्ट वन करेंगे, तो यहाँ पे फर्स्ट सब्जेक्ट के मार्क्स आ जाएंगे। एंटर मार्क्स ऑफ सेकंड सब्जेक्ट, तो सेकंड सब्जेक्ट को सीन करेंगे तो उसके मार्क्स को सीन करेंगे तो उसके मार्क्स आ जाएंगे। इसी तरह एंटर मार्क्स ऑफ थर्ड सब्जेक्ट, थ्री नहीं आएगा, सॉरी थर्ड आएगा, थर्ड सब्जेक्ट और सीन सब्जेक्ट थ्री, ये एस यू बी थ्री करेंगे तो हमारे पास थर्ड सब्जेक्ट के मार्क्स डिस्प्ले हो जाएंगे। अब एवरेज का फार्मूला क्या होता है, अब एवरेज एक का फार्मूला भी हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे एवरेज का फार्मूला डिफाइन करना है। और आप लोगों को पता है कि एवरेज का फार्मूला क्या होता है, एवरेज का फार्मूला ये है कि जितने भी सब्जेक्ट हैं, जितने भी, और एक और यहाँ पे क्या करना है, प्लॉट एवरेज। एक नया वेरिएबल भी हम लोग यूज कर रहे हैं ना अपने प्रोग्राम में, तो वो भी डिक्लेयर करना है, साथ उसकी डाटा टाइप लिखनी है। तो मैंने फ्लोट लिया है क्योंकि हम इसको डिवाइडेड बाय थ्री कर रहे हैं, तो मेरी वैल्यू पॉइंट्स में आए, ठीक है। तो एवरेज क्या होगा, सब्जेक्ट वन टू और थ्री के मार्क्स को प्लस करेंगे और थ्री पे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो अगर अब कंडीशन क्या होगी, अगर एवरेज 80 से अबव होगी, तो अब करली ब्रैकेट यहाँ पे यूज की है क्योंकि हमारे पास जो हम लोगों ने मैसेज डिस्प्ले करना है वो ये है, यू आर अबव स्टैंडर्ड एडमिशन ग्रांटेड, ठीक है। तो इस वजह से हम लोगों ने क्या किया है, करली ब्रैकेट्स को यूज किए। जब एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स हो तो हम करली ब्रैकेट यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, अगर यू आर अबव स्टैंडर्ड, अगर एवरेज 80 से ज्यादा होगी तो यू आर अबव स्टैंडर्ड और एडमिशन ग्रांटेड, ये दोनों क्या हो जाएंगे, डिस्प्ले हो जाएंगे। तो आ जाए ये प्रोग्राम रन करके देखते हैं।
ये देखें, दो नंबर्स एंटर करवाने हैं और चेक करना है कि दोनों नंबर्स इक्वल हैं या नहीं है। ये प्रोग्राम मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। मैं यहाँ से कंपाइल करती हूँ, इसको रन करूंगी। सपोज करें फर्स्ट नंबर में 4 एंटर कर रही हूँ, सेकंड नंबर भी 4 एंटर कर रही हूँ, तो देखिए ये रिजल्ट शो हो रहा है, बोथ नंबर्स आर इक्वल।